प्रयागराज में माघ मेला 2026 के चलते संगम तट पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है। एकादशी के अवसर पर माघ मेले में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पहुंच रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव भी प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे। यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर वो योगी सरकार के मुरीद हो गए। उन्होंने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अति सुंदर, बहुत ही अच्छा और प्रशासनिक, क्योंकि मेरा जो है एक घर में होता है, तो जब सबके पूरे परिवार के लिए कपड़े बनते हैं तो हमेशा कि ये बटन इधर नहीं लगा या ये बटन इधर नहीं लगा, और उसका ही नाम तो व्यवस्था है। लेकिन अबल बोलें तो सफाई से लेके पूरी बिजली, पानी, सड़क, प्रशासन, सुरक्षा, ये बहुत ही शानदार। जितनी ताली बजाएं उतने कम है। 2002 से इधर जो है प्रयागराज को धीरे धीरे, पहले तो डुबकी के माध्यम से, तो पूज्य दद्दा जी ने जिस तरीके से प्रयागराज की धरती पे 20 साल और पूरे विश्व की महिमा समझाई है बड़े साधारण शब्दों में, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कलाकार कितना भी बड़ा होता, लेकिन अगर जीवन दर्शन पूज्य दद्दा जी से नहीं सीखा होता तो इतना रिलैक्स बोलते हैं, शांति और शक्ति और भक्ति और सफलता पे विश्वास करके जीवन को समझने का ये मौका नहीं मिलता। मैं इस धरती का ऋणी हूँ, दद्दा जी का ऋणी हूँ। एक माता, एक पिता, एक गुरु। जीवन में हाफ सेंचुरी में 500 चरित्र लगभग बचपन से लेके अभी तक जी डाले, तो 500 जीवन जी लिए। तो 500 जीवन भी रहूं तो अभिनेता ही रहना चाहता हूं। और बोलते हैं जिस माँ ने जन्म दे दिया, पता नहीं आगे न जन्म मालूम न मरण मालूम, ये दद्दा जी ने समझाया। लेकिन यही माँ मिल जाए, यही पिता मिल जाए, यही गुरुजी मिल जाए, यही दद्दा मिल जाए और यही कला जीने का मौका मिल जाए तो 500 जीवन कुर्बान है। ये जितना 25 साल में जितना सिनेमा देश दुनिया में करने का सौभाग्य मिला और उसका जो सुख मिला, और वही 25 साल में जो है प्रयागराज की धरती पे, माघ मेले पे, हर जगह जहाँ भी खड़े होते हैं अपन, तो साल में एक बार आता है और इस मिट्टी में घूमने का जो सौभाग्य मिलता है, उसकी फीलिंग को शब्दों से बता पाना तो खैर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमेशा आता हूँ तो प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है कि एक मनोरंजन के माध्यम से कुछ करने का सौभाग्य मिल रहा है और कुछ आध्यात्मिकता के माध्यम से कलात्मकता जीने के लिए कुछ जो है सुकून मिलता है, सुख मिलता है। सर, मकर का आज पर्व है, मकर संक्रांति है और आप प्रयागराज में हैं, क्या कहिएगा? विशेष स्नान भी किया आज आपको? 2026 की मकर संक्रांति है। पूरे देश दुनिया को बस यही कह सकता हूँ कि सारा संसार एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। ये प्रयागराज की धरती से बस यही कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर किचन का कल्याण हो। मनोरंजन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से सारा संसार एक परिवार, सभी सुखी रहें। मकर संक्रांति की जो पतंगे हैं आपके जीवन में उन्नति की तरह उड़ें और सब अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने संसार का, अपने। लव यू ऑल। सर, कला को और आध्यात्म को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसको जुड़ाव इसमें देखते हैं? क्या बदलाव आ रहा है? कला तो आज नहीं, हजारों सालों से आध्यात्मिकता का जो है प्रमाण है और कला जो है वो 100% आध्यात्मिक है। कला एक विज्ञान है, मनोरंजन एक विज्ञान है। जिस दिन मनोरंजन के विज्ञान को समझने की थोड़ी सी, जैसे इतना बड़ा सागर है कि जिसको एक जन्म में समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज कह सकते हैं, जैसे H2O का जो मजा होता है साइंस में, जिस दिन मनोरंजन का वो नशा और वो कैसे आता है वो तो ऊपर वाला जाने, जो आंखें बनाता है। लेकिन मनोरंजन के विज्ञान को जीने का जो मजा है, दुनिया की हर जटिलता को फेस करने का, और ब्रह्मांड के नीचे और नेचर के पुत्र बन के, बोलते हैं कला अपनी माँ है, नेचर अपनी नानी है। माँ से पंगा ले सकते हो लेकिन नानी से पंगा लोगे तो हमेशा के लिए कुड़बुड़ी बन जाती है। तो मैं हमेशा कला, विज्ञान और नेचर, इनको सबको एक दूसरे का द्योतक मानता हूँ ब्रदर। और इसलिए जब
आपको प्योरिटी से जो भी कला जीनी है, जैसे बोलते हैं जीवन जीना है, तो जीवन एक रियल है और कला जो है वो रील है। तो रियल के इंस्पायर्ड होके कुछ हर कोने के बढ़िया बढ़िया कुछ इंसिडेंट जिसमें हर किचन का मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो मैं कला, विज्ञान और जीवन तीनों को एक दूसरे का, तीनों का 3 डायमेंशनल 2 तक मानता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। आध्यात्म के क्षेत्र में आप काफ़ी सालों से दत्ता जी के यहाँ आते भी हैं, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है अपने जीवन में और कितना आपको इससे आध्यात्मिकता, देखिए सबसे अगर आप जाएं, जिनका कोई डॉक्टर नहीं होता है उनको एनिमल बोलते हैं, और उनको कैसे नेचर के साथ में पूरी ज़िंदगी अपनी प्रॉपर तरीके से जीते हैं। अगर उनको कोई मारे ना, या उनको कोई हमला ना कर दे, या बड़ा जानवर कोई उन पे ना कर दे, तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं और विज्ञान के साथ जीते हैं, नेचर के साथ जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जी सकते हैं बगैर डॉक्टर के, तो हमारे पास तो 400 सुविधाएं हैं अलग अलग, तो हमें तो बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो हमें तो और कलात्मकता से जीना चाहिए। विज्ञान, आध्यात्मिकता और प्रयोग और जितने भी सृजनशील वर्क हैं, उसमें कलाकार, चित्रकार, कहानीकार, पत्रकार, कथाकार, गीतकार, संगीतकार, निर्माणकार, हम सब आते हैं। हम कहीं न कहीं एक दूसरे के कजिन ही हैं, और जो कंप्लीट आध्यात्मिकता से जीवन में वो रियल चीज़ें जीने की कोशिश करते हैं। बड़ा कमाल का ये विज्ञान है, उसे मुझे जीने में बहुत आनंद आता है, और जब तक जीवन है कला जवान रखती है, जवान रहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आध्यात्म से जुड़े हैं, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपके नज़र में हो कि जब आप आध्यात्म से जुड़े और वो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आए? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यही बड़ा बदलाव है। एवरी डे इज़ बिगनिंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ जो है न्यू डे। और मुझे लग रहा है आज की सुबह में प्रयागराज की धरती पर आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो विश्वास करिए चमत्कार से कम नहीं है। नहीं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप देखो पिछले 10-20 साल से देश दुनिया में जिस तरीके से अपन एक दूसरे के कल्याण की बात करते हो, आज यहाँ खड़े हैं, तो मुझे लगता है बाकी पेशा और पेशगी और जीवन है, लेकिन यहाँ खड़े होना भी अपने आप में एक दूसरे से चमत्कार से कम नहीं।